बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाल पाशा केस पर मैंने आपको अपडेट करना शुरू किया हुआ है और बिलाल पाशा केस में अब कुछ ज़राए से कुछ चीज़ें हम तक पहुंचना शुरू हो गई हैं। इससे पहले मैंने इस केस को उस तरह से टेकअप नहीं किया था, लेकिन आप लोगों के बार बार कहने पर और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो है हमारे पास कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसी पहुंची कि मुझे लगा कि मुझे इस केस के ऊपर बात करनी है। अब इस वक्त जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बिलाल पाशा जो है उसकी मौत को जहां पर खुदकुशी करार दिया जा रहा है, वहां पर कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि ये मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल लग रही है। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। बिलाल पाशा के एक करीबी दोस्त है और नाम ना जाहिर करने की शर्त पर मैं कुछ चीजें उनकी तरफ से आपको बताती हूँ कि बिलाल पाशा जो है उनकी जिंदगी में एक खातून जो है वो आ चुकी थी और वो अनकरीब उनसे शादी करना चाहते थे, यानी कि अनकरीब उनकी शादी भी हो सकती थी। गालबन रावलपिंडी जाने के बाद उनका नेक्स्ट स्टेप शायद यही होना था। वहां पे स्टेबल होने के बाद उन्होंने शायद रिश्ता अज़दवाज की तरफ जाना था। वो जो खातून है उनसे किसी की बात हुई है और उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो शेयर की हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और एक और खातून थी जो बिलाल साहब को बड़ा पसंद करती थी और वो, बल्कि मैं अब ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बिलाल पाशा जो है उनकी ज़िंदगी में आने वाली एक ऐसी खातून जो उनकी ज़िंदगी में ना आ सकी, उन्होंने भी कुछ बातें शेयर की हैं। उनकी शादी कहीं और हो गई, लेकिन बिलाल के साथ एक वक़्त गुज़ारा था और बिलाल के एक और दोस्त, उनका नाम शेयर कर लेते हैं, मोहम्मद ताहिर उनका नाम है, और उन्होंने कुछ बातें भी शेयर की। उन्होंने कहा कि बिलाल एक ऐसे वजीह इंसान थे कि जब वो अकेडमी में पढ़ाते थे तो फ्रंट रो में लड़कियां आकर बैठती थी सिर्फ उनको देखने के लिए और उनको सुनने के लिए। तो लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि गुज़िश्ता जो उनकी वाइफ थी उनकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहते थे। अच्छा, आपको ये भी बताऊं कि उनकी वाइफ जो है काफ़ी पढ़ी लिखी खातून थी, एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे थी, इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं है, और वो खातून जो है एक अच्छे वेल ऑफ घराने से थी। और ये चीज़ जो है उनकी शादी को समझ लीजिए कि अलग होने की वजह ज़रूर बनी, क्योंकि बिलाल जो है उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और चूंकि उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इस वजह से उनकी शादी जो है वो गालबन निभ नहीं पाई। बहुत से बीच में इनके प्रॉब्लम्स आए, कुछ अंडरस्टैंडिंग का लैक था। जाहिर सी बात है बिलाल का बैकग्राउंड जो है वो एक जाहिर सी बात है गाँव से वो बिलोंग करते थे, वो खातून जो है वो शहर से बिलोंग करती थी, पढ़ी लिखी भी थी, वेल ऑफ भी थी, और ये शादी जो है ज़्यादा निभ नहीं सकी, लेकिन बिलाल ने उसको ओवरकम कर लिया था। उसके बाद बिलाल की ज़िंदगी में एक और खातून आई और उन खातून के हवाले से इनके दोस्त ने ये बताया कि वो उनसे शादी करना चाहते थे और वो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन थे। अगर वो शादी करना चाहते थे, ज़िंदगी में मुतमईन थे, उनकी फुटेजेस, उनकी वीडियोज़ ऐसी-ऐसी हमें पहुँची हैं जिसमें वो बहुत खुश हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने कुक के साथ, मैं अपने ड्राइवर के साथ बहुत अच्छे से पेश आता हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं बड़ा ही महान हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात, कहते ही मुझे लगा मैं बड़ा महान हूँ। लेकिन उसके बाद मैं अपने एक अफ़सर को मिलने गया और उसने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। तब मुझे समझ आई कि उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है मैं भी मतलब एक अदना मुलाज़िम था, या जो भी कह लें, एक छोटा मुलाज़िम था। लेकिन उसने जब मुझे इज़्ज़त दी तो फिर मुझे समझ आई और फिर मुझे पता लगा कि ऐसा नहीं है। और फिर जब आप और उसमें से जो उन्होंने कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी निकाला वो बहुत खूबसूरत था। वो ये था कि जब आप किसी को इज़्ज़त और प्यार और मोहब्बत देते हैं, एहतराम देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम अपने से बड़ों से दिलवाता है। और ये बहुत प्यारा मैसेज था। ऐसे-ऐसे मैसेजेस जो है उन्होंने अपने वीडियोज़ जो है वो शेयर की हुई हैं, बड़े पॉज़िटिव हैं, बड़े ही खुश हैं, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे अब जीना है, इस तरह की नज़्में उन्होंने लिखी हुई थी। तो ऐसे में कौन कह सकता है कि बिलाल पाशा जो है वो खुदकुशी करेगा। बिलाल पाशा जिसकी ज़िंदगी का मकसद आगे बढ़ना था, जिसने तालीम जो है वो हासिल की और इतनी तालीम हासिल की कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, और उसके लिए उसने खूब मेहनत की और यहाँ तक कि वो एक कहना चाहिए कि एक ऐसे ओहदे पर वो फ़ाइज़ हो गया जो बड़ा ही एक कम्पेटिटिव ओहदा है। बहुत से लोग थे जो उस मुकाबले के इम्तिहान में उस जगह पर आना चाहते थे, लेकिन बिलाल को वो जगह मिली। अच्छा, बिलाल के जो 3 दुश्मन थे वो कौन थे? बल्कि 3 उसकी ज़िंदगी की उदासियाँ अगर आप कह सकते हैं तो क्या थी? उदासियों में से एक उदासी तो गालिबन उनकी वाइफ से अलग होना था, लेकिन वो ओवरकम कर लिया। दूसरी जो उनकी ज़िंदगी के 2 बड़े दुश्मन जो थे, एक उनके कॉलीग्स थे और कुछ सीनियर्स थे, हमें ये बताया गया है। उन्हीं के दोस्त ने ये बताई हैं बातें, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ सीनियर्स की तरफ से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बिलाल के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिली है कि बिलाल के ट्रांसपोर्टर्स के साथ बड़े मसाइल थे। ज़ाहिर-सी बात है वो उनका दफ्तरी मसला था और उन्हें वो ऑर्डर में लाना चाहते थे। उस ऑर्डर में लाने की वजह से उनके खिलाफ जो है बहुत से लोग हो गए थे और बड़ी-बड़ी सिफारिशें जो है उनके खिलाफ आ रही थी, और आपको पता है ट्रांसपोर्टर माफिया जो है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे ये जो हमें क्लू मिला है ये बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग क्लू है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो माफिया था उसने बिलाल को दबाने की कोशिश की, लेकिन बिलाल जो एक बड़े ही जज्बे और हिम्मत के साथ इस जगह पर आया था। और मैं आपको भी बताऊं कि जो सीएसएस ऑफिसर्स होते हैं ना, ये आते बड़े ही
जोश के साथ है, जज्बे के साथ, बलबले के साथ, लेकिन जब वो इस सिस्टम में जाते हैं तो ये सिस्टम ऐसा है जो आपको क्रश करके रख देता है। ये सिस्टम आपकी तवानाइयाँ खत्म कर देता है, आपके जज्बों को मार डालता है। जब आप अपने सीनियर्स के सामने खड़े नहीं हो पाते, जब आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, जब आपको बिठा दिया जाता है, जब आपको ये कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, और फिर आपके तबादलों पर तबादले होते हैं, तो ऐसे में इंसान जो है बहुत परेशान हो जाता है और उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वही सब कुछ करना पड़ा बिलाल को। तो बिलाल की जो सबसे बड़ी वजह इस वक्त हमारे सामने आ रही है वो ट्रांसपोर्टर माफिया, और ट्रांसपोर्टर माफिया की वजह से इनके ऊपर से आने वाला दबाव था। उसके अलावा कुछ कोलीग्स की तरफ से कुछ हासिदीन भी थे, ये सब कुछ था। लेकिन ये सब कुछ जो है उनकी मौत की वजह नहीं बन सकता। ये उनके दोस्त का कहना है कि वो हरगिज ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी जान ले लेता। वो तो अब तरक्कियों की मंजिल तय कर रहा था, और उसकी मंजिल जो है अब तो उसके और भी करीब थी, और वो शादी करने जा रहा था, वो किसी को पसंद करता था। तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि बिलाल जो है वो खुदकुशी कर ले। उसके बाद एक खातून जो है मोहम्मद ताहिर जो है वो शेयर करते हैं कि एक खातून जो है वो जो इनको बहुत पसंद करती थी, इस्लामाबाद में एक वफाकी दायरे में तैनात थी वो खातून ऑफिसर, बिलाल को बहुत पसंद करती थी। दोनों का आपस में किसी हद तक बातचीत का तबादला भी था। बिलाल पाशा की मौत से अगर पूरा पाकिस्तान गमजदा था, तो मोहम्मद ताहिर कहते हैं कि पाशा की मौत से वो खातून कितनी बेहाल होंगी, जिसने कभी बिलाल से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया था। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि उनकी आवाज़ में दर्द और तकलीफ थी जिससे वो बाहर निकलना चाह रही थी। वो इंतहाई दर्द भरे लहजे में अपने और बिलाल के मुतालिक बताते हुए कह रही थी कि अगर आज वो बिलाल के साथ होती तो बिलाल को इस सूरत हाल से बचा सकती थी। अब मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, ये तो वो कुछ बातें हैं जो बड़ी पर्सनल सी बातें हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बातें और भी हैं जो शायद आपको मालूम होनी चाहिए। और उसमें ये जो खातून जो है उनको चूँकि ये रिस्पॉन्स उनकी तरफ से उस तरह का नहीं मिला, शादी वाला रिस्पॉन्स, तो उन्होंने एक और शख्स से शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी को आगे उन्होंने बढ़ा लिया। तो वो भी बिलाल के बारे में कहती हैं कि वो एक बड़े ही जिंदा दिल इंसान थे, और हरगिज़ ऐसा नहीं लगता जितना वो उनको जानती हैं, कई लोगों से ज़्यादा जानती हैं। वो कहती हैं कि वो हरगिज़ ऐसे इंसान नहीं थे जो अपनी हाथों से ही अपनी जान ले लें। और उसके बाद इनके दोस्त जो हैं ताहिर, वो ये भी कहते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि उनकी शायद मौत की वजह वो पहली खातून है, तो वो तो रावलपिंडी तो क्या मुल्क में भी नहीं है। और उसके अलावा ये कि आप किसी को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, लेकिन जो लोग बिलाल को जानते हैं वो समझते हैं कि बिलाल के साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी पर्दापोशी है। अच्छा, एक और चीज़ जिस अंदाज़ में, अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने हासिल करने की बहुत कोशिश की, मैं अब आपको ये भी बता दूँ। हमने राब्ता किया पुलिस से भी, और रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के एहतशाम, उन्होंने बाकायदा बन्नू पुलिस से राब्ता किया और उनसे रिपोर्ट पोस्टमार्टम की हासिल करने की कोशिश की। तो उनका मुझे ये बताना था कि वो बहुत रिलक्टेंट हैं, वो नहीं दे रहे, हेजिटेट कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं अपने और कुछ ज़राए से आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो एग्जैक्ट पोस्टमार्टम, क्योंकि देखिए आपने बिलाल की मौत के बिल्कुल अगले ही रोज़ लोगों से सुनना शुरू कर दिया, जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, पोस्टमार्टम में ऐसे हक़ाइक़, चश्मकुशा हक़ाइक़, ऐसा नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मीडिया को जारी ही नहीं की गई। एक सरकारी अफसर था, और सरकारी अफसर के जो प्रोटोकॉल्स नॉर्म्स होते हैं वो ज़रा डिफरेंट होते हैं। आम आदमी की तरह, ज़ाहिर सी बात है, इस केस में कोई एफआईआर तो होती नहीं है क्योंकि ये खुदकुशी का केस है। इसको उन्होंने खुदकुशी का केस डिक्लेयर कर दिया, इस वजह से इसमें कोई एफआईआर ही नहीं है, हमें पुलिस ने ये बताया। दूसरी बात, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी इस तरह से आम पब्लिक की रसाई में नहीं, मीडिया की रसाई में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो इत्तलात है ये कुछ लोगों ने कहा कि कनपट्टी पे रख के गोली मारी, लेकिन मुझे सुनने में ये आया कि उन्होंने आंख पे गोली मारी। अगर आंख पे गोली मारी तो कोई खुदकुशी करने वाला इंसान जो है वो आंख के पे रख के गोली नहीं मारता। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जानना बहुत जरूरी है कि गोली का डिस्टेंस क्या था, क्योंकि जब हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं शेयर करेंगे तो हमें कुछ नहीं मालूम, और ये भी नहीं पता कि कितनी ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट होगी। अच्छा, अब क्योंकि हैंड ओवर करते ही बॉडी, सबसे पहली बात जो झूठ बोला गया वो ये था कि जी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद फिर बताया गया जी खुदकुशी हो, खुद ही से डिक्लेयर कर दिया, ताबूत में लेकर आए, बगैर दिखाए उसको दफना दिया गया। ये बातें बड़ी सस्पिशियस है। उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मालूम हो कि गोली जो है कितने फासले से लगी। अगर गोली बिल्कुल करीब से लगी है तो फिर तो ये खुदकुशी कहा जा सकता है, लेकिन अगर गोली का डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर तो ये डिक्लेयर्ड मर्डर है। उसके अलावा ये पिस्टल किसका था और कितनी गोलियां लगी, और बहुत सी डिटेल्स है जो जानने वाली है। कमरे के अंदर से क्या शवाहिद मिले, कमरे के हालात क्या थे, कमरे से क्या निशानात उठाए गए, क्या निशानात मिले, कुछ भी नहीं शेयर किया गया। दिस इज वेरी अलार्मिंग। अल्लाह करे कि बिलाल की मौत जो है उसका पता लग सके, और इस सिस्टम के अंदर जो कोताहियां हैं और जो लग्जिशें हैं उनकी हम निशानदेही कर सके और सिस्टम में कोई बेहतरी आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।